हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्रेंड। दोस्तों, इस वीडियो में 22 दिसंबर यानी कल के डेट में जो एग्ज़ाम लिया गया सीकेपी डिवीज़न में, ध्यान दीजिएगा, सीकेपी डिवीज़न में जेई पीवे का एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर के डेट में। उसका मैं डिटेल के साथ जो है आप लोग को इसमें करवाने वाला हूँ। कट ऑफ ध्यान दीजिएगा, इसका जो कट ऑफ कम से कम जो है 95 प्लस जाने वाला है और 95 के आसपास, यानी कि कम से कम मिनिमम कट ऑफ रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी जो ईजी पूछा गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रॉली से संबंधित डिटेल से बताया था, तो उसमें जो है जो सही से वीडियो नहीं देखा वो क्वेश्चन जो है गलत करके आया है, क्योंकि उसमें मैंने ऑफिशियल इंचार्ज बताया, ना कि उसमें जो है सवारी करने वाला अधिकारी को मैंने बताया था। लेकिन कुछ लोगों ने गलती करके वहाँ से आया ऑफिशियल इंचार्ज, और जो यहाँ पे जो है ऑफिशियल इंचार्ज नहीं देके उसका स्पेलिंग मिस्टेक किया जाता है, ताकि जो है आप लोग गलत करें, और वहाँ पे हेड ट्रॉली मैन दे दिया जाता है जो आपका आंसर है। मैंने दोनों आपको बताया था। यहाँ पे देखेंगे 60 केजी रेल का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे 60 केजी रेल का सब तो 60 केजी लिखा है, लेकिन 60 केजी रेट जो रेल का मतलब होता है, यानी कि पर मीटर में जो वेट होता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे 60 केजी पर वेट, यहाँ पे पर मीटर के हिसाब से बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में आपको डिटेल से पूरा जानना चाहिए। 60 केजी रेल का हाइट कितना होता है। हाइट यहाँ पे 172 mm होता है। तो पूरा डिटेल से जानेंगे तभी जो है आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। यहाँ पे फ्लेंज के जो है 60 केजी का फ्लेंज का कितना होता है, मान लीजिए लंबाई, यहाँ पे जो चौड़ाई होता है फ्लेंज का तो 150 mm होता है। उसके बाद आपको वेव का थिकनेस पूछ सकता है, 60 केजी रेल का वेव का थिकनेस कितना होता है। यहाँ पे देखिए 16.5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका फुल हेड का जो है पूछा जाएगा, बैंड सहित पूछा जाएगा तो 74.3 हो जाएगा। यहाँ पे 60 केजी रेल के जगह आपको 60 केजी ई रेल भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको 60 केजी, 52 केजी, 60 केजी ई रेल पूरा जो है डिटेल से जानना चाहिए, तभी आप वहाँ पे अच्छे से जो है अटेम्प्ट करके आएंगे। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन पे चैट सेक्शन भी दिया होगा। जो भी डाउट है एग्ज़ाम से पहले क्लियर आप लोग कर लीजिए। 60 केजी रेल की जो ऊंचाई होगी कितना होगा, तो 172 mm यहाँ पे 60 केजी रेल का ऊंचाई हो जाएगा। इसी बात करें कि 52 केजी रेल का हाइट कितना हो जाएगा, तो 156 यहाँ पे 52 केजी का हाइट हो जाएगा। एक साथ जो है सारा क्वेश्चन आप याद रखते जाइए। यहाँ पे कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग में पूछा गया है कि कितना टेम्परेचर होने पे, तापमान होने पे जो है कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुरू किया जाता है। तो इसका जो है TD माइनस 30 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिविजनल हेड ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ चेकरेल लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग में चेकरेल का लेंथ जो है पूछा गया है। तो रोड का जो चौड़ाई होता है, सड़क की जो चौड़ाई होता है प्लस 2 मीटर रखा जाता है यहाँ पे, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का। 6ठे नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि गेट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की जो दूरी होता है लेवल क्रॉसिंग पर कितना होता है, तो 20 मीटर की दूरी पर होता है। तो 20 मीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन है कि चेकरेल का गैप जो होता है वो कितना होगा। लेवल क्रॉसिंग पे चेकरेल का गैप पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो 51 से 57 mm जो है चेकरेल का गैप होता है। फेन सेप टर्नआउट यानी कि क्रॉसिंग पर कितना होता है, 41 से 45 होता है। 8वें नंबर क्वेश्चन है कि रात के समय यदि लेवल क्रॉसिंग गेट पर ट्रेन गुजरते समय गेट कीपर को डैश लाइट पकड़नी चाहिए। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, तो सीधी बात है कि वाइट लाइट आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लेवल क्रॉसिंग गेट पे ट्रेन गुजरते समय यदि गेट कीपर को पता चलता है कि ट्रेन अलग हो रही है तो वह क्या दिखाए। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्लियर लिखा गया कि गेटमैन को पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रेन अलग हो रही है, यानी कि ट्रेन अलग हो गया। तो सीधी बात है, ट्रेन अलग हुआ ना तो लाल सिग्नल दिखाएगा ना ग्रीन दिखाएगा, यहाँ पे चिल्लाएगा और इशारा करेगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि कंक्रीट स्लीपर पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग पर चेकरेल का गैप कितना होगा। सीधी पूछा गया है तो सीधी आप आंसर भी दीजिए, 41 से 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कार्यस्थल पर ट्रैक सुरक्षा के लिए बैनर झंडे को डैश की दूरी पर जो है लगाया जाता है। बैनर फ्लैग कितना 600 मीटर पर लगाया जाता है, 600 मीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर डैश वर्क्स। इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स को किस वर्क के पर्पज से यूज किया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का जो वर्क होता है उसे बैनर फ्लैग वगैरह से हम लोग कर सकते हैं। जो लॉन्ग ड्यूरेशन का वर्क होता है उसमें इंजीनियरिंग इंडिकेटर लगाना अनिवार्य है, इसलिए आपका बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग संकेतक का उपयोग जो डैश कार्य करे। 13 नंबर आते हैं, टीजी बोर्ड इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ। टीजी बोर्ड जो है
जो कार्यस्थल से कितनी दूरी पर इसको प्लेस्ड किया जाता है। तो यहाँ पे कोई जगह दूरी नहीं दिया गया, इसलिए लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि IMR स्पीड रिस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज। जो IMR जो है रेल पकड़ा जाता है, गति प्रतिबंध कितना लगाया जाता है, 30 लगाया जाता है, 30 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्विच लेंथ ऑफ 1/12 फैनसेप्टर टर्न आउट, यानी स्विच लेंथ कितना होता है 1/12 का पूछा गया, तो 10,125 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8.5 में आपका 6400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच एंगल ऑफ 1/12 फैनसेप्ट टर्न आउट, आपका यहाँ पे देखिए 0-20 वाला जो दिख रहा है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रभारी SSC पीवे द्वारा पूरे सेक्शन के पुश ट्रॉली निरीक्षण की अनुसूची क्या होगा। यहाँ पे देखिए पूछा गया इंचार्ज के बारे में। इंचार्ज कितने महीने में, 2 महीने में करेगा। यहाँ पे 2 महीने राइट आंसर इंचार्ज के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पे कोई स्पीड वगैरह मेंशन नहीं किया गया, ना ही अदर लाइन किया गया है मेंशन, ठीक है। यहाँ पे 2 महीने हो जाएगा। JEP पे सेक्शनल के द्वारा 15 दिन में होता है, तो जैसे दोनों याद रखिए आप, सेक्शनल के द्वारा 15 दिन, इंचार्ज के द्वारा 2 महीने, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 25 टन एक्सल लोड रोलिंग स्टॉक चलाने के लिए गिट्टी कुंसन की जो न्यूनतम गहराई है वो क्या होना चाहिए। तो 25 टन एक्सल के लिए पूछा गया, यहाँ पे 350 राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्विस लाइफ ऑफ 52 kg 90 UTS रेल के लिए जो है कितना होगा। सर्विस लाइफ पूछा गया, पैराग्राफ 702 वगैरह में इसमें दिया है आपका मैनुअल में। यहाँ पे 52 kg 90 UTS के लिए कितना हो जाएगा, 525 GMT। और एक क्या होता है आपका 72 UTS रेल होता है, 72 UTS के लिए कितना हो जाता है, 350 GMT। तो यहाँ पे 52 kg 90 UTS के लिए 525 GMT, 72 UTS के लिए 350 GMT। यदि 60 kg रेल रहता तो 60 kg रेल आपका 90 UTS के लिए कितना हो जाता, 800 GMT हो जाता। और 72 जो है UTS के लिए 550 GMT हो जाता। तो 4 जो है क्वेश्चन बनता है, इससे चारों याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नंबर स्विच लेंथ ऑफ 8.5 फैनसेप्ट आउट। इससे पहले जो है 1/12 का पूछा गया, 8.5 का भी पूछ लिया गया। तो 8.5 का कितना होता है, 6400 mm होता है। 1/12 का कितना होता है, 10,125 होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच गैप केप्ट इन द मशीन जॉइंट। मशीन जॉइंट में जो है कितना गैप दिया जाता है। तो मशीन जॉइंट में देखिए कोई गैप नहीं होता, 0 mm होता है। और फिक्स प्लेट का स्टैंडर्ड गैप कितना होता है, 6 mm होता है। मैक्सिमम कितना होता है, 15 होता है फिक्स प्लेट का। यहाँ पे मशीन जॉइंट पूछा गया, 0 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट हॉल फ्रॉम द रेल इन द बैक इन द गैपलेस जॉइंट। ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है रेल के एंड से पूछा गया जॉइंट का, ठीक है। रेल एंड से जो होगा फर्स्ट यहाँ पे 83 mm हो जाएगा। यहाँ पे 166 गलती नहीं कीजिएगा, फर्स्ट पूछा रेल एंड से, तो यहाँ पे हो जाएगा 83 mm। उसके बाद जो होगा 166 mm का होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम परमिटेड शेयर स्ट्रेस ऑफ 90 UTS रेल। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था 22.5 kg पर mm में जो है स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 99 यानी 1999 के बाद जो निर्मित रेल के लिए परीक्षण की मुक्त अवधि कितना % है। ये आपको SFD का क्वेश्चन है, ये USFD का ये सब क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखें अप्रैल 99 के बाद पूछा गया ना, तो अप्रैल 99 के बाद 25% हो जाएगा। और अप्रैल 99 के पहले यदि पूछता तो 15% हो जाता। तो दोनों याद रखिए, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। अप्रैल 99 के बाद 25% और अप्रैल 99 से पहले 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/12 कर्व टर्नआउट में अधिकतम जो अनुमानित गति है वो कितना होगा। 1/12 पूछा गया है, तो 1/12 में कितना होगा कर्व स्विच में, 30 kmph हो जाएगा। यहाँ पे 30 kmph हो जाएगा। और 8.5 टर्न जो स्विच रहता है उसमें कितना हो जाता है, 15 kmph हो जाता। ये 2 बन गया। यदि 1/12 का थिक वेव स्विच रहता, TWS रहता, तब कितना होता, तब यहाँ पे 50 kmph हो जाता, ठीक है। थिक वेव स्विच 8.5 के लिए भी ऐड किया गया, जिसमें आपका 25 हो जाता। तो आधा आधा कर दीजिए दोनों में, आपका सीधे याद हो जाएगा। यानी कि 30 का आधा यहाँ पे 15 हो जाएगा, 50 का आधा यहाँ पे 25 हो जाएगा। आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SSC पीवे प्रभारी की मानसून गश्त का जो निरीक्षण कार्यक्रम है वो कितने समय में होगा। मानसून गश्त के पूछा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इसका जो SSC पीवे इंचार्ज जो करता है 1 महीना में 1 बार करता है, यानी कि 1 महीना में 1 बार जो है इंचार्ज के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, प्रभारी ही पूछा गया, तो 1 महीने में 1 बार हो जाएगा। और JEE SSC पीवे सेक्शनल के द्वारा 15 दिन में
किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेईपी में सेक्शन द्वारा पूरे सेक्शन का जो पुश ट्रॉली का निरीक्षण है वो कितने समय में किया जाएगा। सेक्शन के द्वारा पूछा गया, सेक्शनल के द्वारा, तो 15 दिन में यहाँ पे सेक्शनल के द्वारा हो जाएगा, और इंचार्ज के द्वारा 2 महीने में। आप लोग को अच्छे से याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ट्रैकमैन रिस्पॉन्सिबल, प्रत्येक जो ट्रैकमैन है डैश के लिए जिम्मेदार होगा। तो यहाँ सेफ्टी ऑफ ट्रैक के लिए फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर ऑफिशियल, मेंटेनेंस ट्रैक के लिए यानी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहाँ से फंसा जा सके। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइल पासिंग ट्रेन एट द वर्क साइड, यानी कार्यस्थल पे ट्रेन पार करते समय ट्रैक मेंटेनर को डैश पर खड़ा होना चाहिए। तो कहाँ पे खड़ा होगा, सीधी बात है, यहाँ पे आपको शेष पे खड़ा होना पड़ेगा, यानी उपकर पक्ष यानी हिंदी में आपको रहेगा, तो शेष यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि कार्यस्थल पे जाते समय सबसे अच्छा सुरक्षा उपाय जो है क्या है। तो सबसे सुरक्षा उपाय क्या है कि आप जो है शेष के माध्यम से जाएंगे, यानी कि ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, यदि डबल लाइन सेक्शन और किसी विशेष लाइन में कोई दुर्घटना होती है तो पीवी स्टाफ पहले कौन सी ट्रैक की सुरक्षा करेगा। देखिए इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती मारते हैं। अब मान लीजिए इस ट्रैक का पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, डबल लाइन है आपका। अब यहाँ लॉजिक मत लगाइए कि सिंगल लाइन है, क्योंकि ये पूछा ही गया डबल लाइन की लॉजिक से। आपका गाड़ी इस पे एक्सीडेंट हो गया है, एक तो अप लाइन होगा, दूसरा डाउन लाइन होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, डाउन लाइन होगा। अब मान लीजिए कि ये गाड़ी जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो आपको सबसे पहले इस लाइन को प्रोटेक्शन करना है ताकि इधर से जो आ रही गाड़ी है ये इससे नहीं टकराए। तो सबसे पहले अदर लाइन को आपको प्रोटेक्शन करना होता है। तो इस हिसाब से आप जो है आंसर कीजिए, यहाँ पे लॉजिक ज़्यादा मत लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल जंपर यूज इन द इलेक्ट्रीफाइड, यानी विद्युतीकृत सेक्शन में रेल जंपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए फ्रैक्चर अटेंड के लिए, रेल काटने के लिए, रेल लवणीकरण के दौरान उपरोक्त में से यहाँ पे सभी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, देखिए मशीन पर काम करने के दौरान मशीन से जुड़े कर्मचारियों को डैश पर खड़ा नहीं होना चाहिए। तो किस पे, अन्य लाइन पे, अदर लाइन पे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। काम करते दौरान जो है शोर के कारण आपको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी ज़्यादा, यहाँ पे अदर लाइन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जोनल स्तर पे इंजीनियरिंग विभाग का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो डिवीजन लेवल पे इसके द्वारा किया जाता है, जोनल लेवल पे पीसीई के द्वारा किया जाता है। तो पीसीई आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि खड़गपुर डिवीजन अंडर डैश जोन, खड़गपुर डिवीजन किसके अंतर्गत आता है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केजीपी से टाटा किस सेक्शन के अंडर आता है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो ग्रेडियंट सेक्शन है केजीपी से टाटा, तो मैक्सिमम यहाँ पे 130 यहाँ पे स्पीड है, तो ये बी ग्रुप में आता है। तो बी ग्रुप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और 130 से 160 जब भी जाएगा वो एक ग्रुप में हो जाता है, यहाँ पे बी ग्रुप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ 60 kg कंक्रीट स्लीपर, तो 2750 mm जो इसका टोटल लेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट स्लीपर ट्रैक में निम्नलिखित प्रकार के फास्टनिंग का उपयोग किया जाता है। केबल लाइनर, तो बिल्कुल गलत है। केबल रबर पैड, ये भी गलत है। यानी रेल लाइनर, रबर पैड, ईआरसी ये सभी होता है, यानी कि ये तीनों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टो लोड ऑफ ईआरसी मैक 3। देखिए जब भी मैं आपका टो लोड बताता हूँ तो सभी चाबी का टो लोड बता देता हूँ ताकि आपको कन्फर्म याद रहे। यहाँ पे मैक 3 का पूछा गया तो 850 से 1100 होता है। इसी जगह मैक 3 की जगह आपको मैक मान लीजिए 5 पूछ दिया जाता तो आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पे 1200 से 1500। ये दोनों मस्ट भी है, इसे याद रखिए। कभी कभी आपको ईआरसी जे टाइप पूछ दिया जाता है, ईआरसी जे टाइप का टो लोड पूछ दिया जाता है, तो उसका कितना होता है 650 होता है। तो टो लोड याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लीन ब्लास्ट कुशन रिक्वायर्ड इन द ट्रैक फॉर। यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया ट्रैक में साफ गिट्टी कुशन की आवश्यकता होती है, यानी कितना। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए, औघात को अवशोषण करने के लिए, पैकिंग बनाए रखने के लिए, उपरोक्त में से सही। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LWR। तो लॉन्ग वेल्डेड रेल होता है, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्थिति में LWR की अधिकतम लंबाई कितना होता है। तो LWR के मिनिमम तो आप जान ही रहे हैं, और अधिकतम जो होता है 1 ब्लॉक सेक्शन होता है, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेथिंग लेंथ ऑफ LWR मीन्स। LWR का ब्रेथिंग लेंथ मतलब मीन्स जो है क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे बोथ एंड्स ऑफ LWR विच एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों सिरों से जो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, साउथ ईस्टर्न रेलवे इज अंडर डैश जोन अकॉर्डिंग टू द रेल टेम्परेचर। तो नक्शा में आप देखिएगा, यहाँ पे जोन 3 के अंतर्गत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर ऑफ रेल फ्रैक्चर फर्स्ट ट्रेन टू बी पास्ड, यानी रेल फ्रैक्चर की आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली ट्रेन को डैश पे गुजारा जाएगा, तो स्टॉप डेड एंड 10 kmph के स्पीड में गुजारा जाएगा। यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि XXX मार्ग रेल टू बी रिप्लेस्ड विद इन ट्रेन, यानी कि जो यहाँ पे देखेंगे ट्रिपल क्रॉस जो मार्क्स है, आप 3 दिन के अंदर इसे जो है बदला जाना चाहिए। WL बोर्ड सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ डैश अलॉन्ग द, WL बोर्ड जो 600 मीटर पे लगाया जाता है, तो 600 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। आपको कभी कभी जो है RL/W पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपके मैनुअल में नहीं दिखा गया है। RL/W जो है 250 मीटर की दूरी पर अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग में लगाया जाता है, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है TBU ए क्लास का जो TBU है वो कितना होगा। ए क्लास का TBU जो है इसमें पूछा गया कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपका लेवल क्रॉसिंग है वो स्पेशल क्लास, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास में बांटा गया है। यहाँ पे जो ए क्लास का TBU होता है, स्पेशल क्लास का जो TBU होता है 50,000 से ऊपर जो होता है स्पेशल क्लास का TBU हो गया, ठीक है। 30,000 से 50,000 जो हो गया आपका यहाँ पे ए क्लास का TBU हो गया, यानी ये बी नंबर आपका सही है, ठीक है। और जो 20,000 से 30,000 के अंतर्गत है वो आपका यहाँ पे देखेंगे बी क्लास के TBU के अंतर्गत आ जाता है, और जो नीचे का है इससे वो सभी सी क्लास में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 49 नंबर, ध्यान दीजिएगा। लेवल क्रॉसिंग गेट पे ट्रेन गुजरते समय यदि गेट कीपर को ट्रेन में कोई खतरा दिखता है, यानी कोई ट्रेन में खतरा दिखता है, तो वह ट्रेन को अलग करने के अलावा, यहाँ पे देखिए ट्रेन को अलग करने के अलावा पूछा गया डैश दिखाता है, तो कोई खतरा दिखाएगा तो यहाँ पे रेड सिग्नल जला के गाड़ी को रोकेगा। यहाँ पे यदि अलग रहता तब तो क्या करता, वो चिल्लाता, सिर्फ गाड़ी रोकने को प्रयास करता चिल्ला के। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि लेवल क्रॉसिंग गेट पर ट्रेन गुजरते समय यदि गेट के ऊपर पता चलता है कि ट्रेन अलग हो रही है, यानी कि आप देख लिए हैं कि ट्रेन अलग हो गई, पार्ट हो गई, तब उस कंडीशन में आपको गाड़ी को रेड सिग्नल यानी कि गाड़ी को दिखाना नहीं है, यहाँ पे आपको चिल्लाना है और इशारा करना है गाड़ी रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए 80 GMT वाले अनुभाग में SKB बेल्ट परीक्षण की जो आवृत्ति है वो कितने जो है वर्ष में होता है। यहाँ पे वर्ष भी लगा गया कि ये सब आपको इस सेफ्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस सेफ्टी का क्वेश्चन यहाँ पे जो हो जाएगा 1 साल पे राइट आंसर हो जाएगा। और 60 से 80 GMT रहता तो 1.5 साल हो जाता, 45 से 60 रहता तो 2 साल हो जाता, 30 से 45 रहता तो 3 साल हो जाता। ये आपका जो है मिल जाएगा, इस सेफ्टी मैनुअल में सब क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर ब्लास्ट सप्लाई ब्रॉड गेज मैक्सिमम परमिटेड एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट वैल्यू जमीन में आपको बोलता हूँ 20% हो जाएगा। और एक याद रखिए एब्रेशन वैल्यू, यहाँ पे आप इम्पैक्ट वैल्यू तो 20% राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ इसी जगह आपको एवरेशन वैल्यू पूछ देता है तो आपका राइट आंसर हो जाता है 30%, यहाँ पे आपका 20% राइट हो जाएगा, दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रिज क्लासिफाइड, यानी पुल को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब कुल लाइनर जलमार्ग 250 मीटर है। ध्यान दीजिएगा 18 मीटर और 300 मीटर से जो नीचे है वो आपका सब जो मेजर ब्रिज में चला जाएगा, और 300 मीटर से ऊपर रहता तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका बी नंबर अकॉर्डिंग टू ब्रिज मैनुअल के अनुसार सही किया जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन की मेडिकल कैटेगरी ऑफ गेटमैन का जो मेडिकल कैटेगरी होता है A3 होता है, A3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर,
मिनिमम क्लीन ब्लास्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड फॉर द मशीन टैंपिंग। मशीन टैंपिंग यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, लूप लाइन मेल लाइन कुछ नहीं है, 150 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम मशीन क्रस्ट ब्लास्ट शुड बी रिटेन ऑन 20 mm गेज। तो ये जो है स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लास्ट से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 90% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि DFWO चेंज मेजर ब्रिज। मेजर ब्रिज या टनल पे जो है आपको 3 डेज के अंदर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम स्लीपर डेंसिटी द लूप लाइन या साइडिंग स्पीड अप टू 50 kmph। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पीड अप टू 50 kmph पूछा गया है, यहाँ पे ना कि जो है 50 kmph से अधिक पूछा गया है। तो इसलिए आपका जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1540 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 50 kmph से अधिक रहता तब क्या हो जाता, 1660 हो जाता। अगला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ERC लुब्रिकेशन इन नॉन फ्रोजन प्रोन एरिया। नॉन फ्रोजन एरिया में पूछा गया है, तो यहाँ पे 2 साल हो जाता, 2 साल सॉरी राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें क्रोजन एरिया रहता यानी प्रोन क्रोजन एरिया रहता तो कितना हो जाता, 1 साल यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाता। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम ट्रैक सेंटर न्यू वर्क का पूछा गया है, तो यहाँ पे 47-25 आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें फॉलिंग मार्क नहीं पूछा गया है। मिनिमम ट्रैक सेंटर ऑफ न्यू वर्क पूछा गया है, तो आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है 5300 mm। यदि ये सही भी करता है तो आप क्लेम कर सकते हैं शेड्यूल ऑफ डायमेंशन को रेफरेंस में लगा के। 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मेशन विद इन डबल लाइन का फॉर्मेशन पूछा गया है, तो चौड़ाई कितना होता है, 13160 होता है। यदि सिंगल लाइन पूछा जाता तो 7850 mm हो जाता। तो दोनों लाइन को याद रखिए, दोहरी लाइन और सिंगल लाइन के लिए। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ब्लास्ट, यहाँ पे देखेंगे 62 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे सर्विस लाइफ पूछा गया है 60 kg के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 800 GMT हो जाएगा। और यदि 52 kg रहता है 90 TS तो 525 GMT हो जाता। 64 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोजन प्रोन एरिया डन बाय। जंग लगने वाले क्षेत्र की पहचान किसके द्वारा किया जाता है, तो PCE के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो PCE आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि TSR CTR गेज परिवर्तन या नई लाइन स्थापना के दौरान जो न्यूनतम स्लीपर घनत्व होगा वो कितना होगा, तो 1660 यहाँ पे मिनिमम स्लीपर डेंसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर देखेंगे कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट पोस्ट फ्रॉम द ट्रैक सेंटर। गेट पोस्ट ट्रैक सेंटर से, गेट पोस्ट देखिए 3 मीटर पे होता है और गेट लॉज 6 मीटर पे होता है, दोनों याद रखिए। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि क्रॉस स्लोप ऑफ फॉर्मेशन का जो क्रॉस स्लोप होता है कितना होता है, 1/30 होता है। 1/30 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट, सिंगल लाइन का भी पूछ दिया गया, गठन की चौड़ाई। तो डबल लाइन का कितना होता है, 13160 होता है, 13160 डबल लाइन का। और सिंगल लाइन का कितना होता है, 7850 होता है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ट्रैक सेंटर से गेट लॉज का। इससे पहले क्या था, गेट पोस्ट का था, लेकिन यहाँ पे क्या गेट लॉज पूछा गया। तो गेट लॉज कितना, 6 मीटर पे, और गेट पोस्ट कितना मीटर पे होता है, 3 मीटर पे होता है। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म लाइन पे दूरी के टुकड़े का जो अंतराल होगा कितना होगा। डिस्टेंस पीस पूछा गया है, डिस्टेंस पीस कितना 30 मीटर पे दिया जाता है। मिनिमम हाइट ऑफ स्पीड ब्रेकर का मिनिमम हाइट कितना होता है, 125 mm होता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो सेकेंड वीडियो होगा मैं उसमें जो बचा हो जो शेष क्वेश्चन है उसे करवा दूंगा, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर से। यदि बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो चांद स्टडी एप्लीकेशन जरूर जुड़िए। जनवरी से जो है उसमें काफ़ी सारा अपडेट आने वाला है, एवरी क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ रहेगा, तो जनवरी से पहले कोशिश करें जुड़ जाए। धन्यवाद।